द साइकोलॉजी ऑफ मनी हिंदी पॉडकास्ट भाग 1। नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आप सच में खुश हो जाएंगे? शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन अब एक दूसरा सवाल, अगर वही 10 करोड़ रुपए कुछ ही सालों में आपकी गलत आदतों, गलत फैसलों और लालच की वजह से खत्म हो जाए, तब क्या होगा? यही वह सवाल है जिससे आज की पूरी यात्रा शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा कमाना गणित का खेल है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वही ज्यादा अमीर बनेगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपार संपत्ति बनाई। और ऐसे भी लोग हैं जो बेहतरीन डिग्रियां रखने के बावजूद आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। पैसा इंसान के व्यवहार का खेल है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विचार है। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो किसी इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। उस मानसिकता की जो समय के साथ धन को बढ़ाती भी है और बचाती भी है। दोस्तों, जीवन में पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है पैसे के साथ सही व्यवहार करना। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं। पहला हर महीने अच्छी कमाई करता है, लेकिन जितना कमाता है लगभग सब खर्च कर देता है। नई कार, नया फोन, महंगे कपड़े, दिखावा। उसकी कमाई बढ़ती है, लेकिन बचत नहीं। दूसरा दोस्त शायद उससे कम कमाता है, लेकिन वह हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता है। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, निवेश सीखता है, समय को अपना साथी बनाता है। 10 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहीं से समझ आता है कि दौड़ हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाला नहीं जीतता। कई बार जीत उस इंसान की होती है जो लगातार सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाता रहता है। अब एक और दिलचस्प बात, जब हम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी बड़ी गाड़ी, शानदार घर और महंगी घड़ी दिखाई देती है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वह है अनुशासन। हम अक्सर सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के वर्षों का धैर्य नहीं देखते। इसीलिए बहुत से लोग अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में अमीर बनना नहीं सीखते। अमीर दिखने और अमीर होने में बहुत बड़ा अंतर है। महंगी चीजें खरीदना आसान है, लेकिन सही समय तक इंतजार करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और भविष्य के लिए पैसे बचाना, यही असली ताकत है। दोस्तों, पैसा इंसान के असली स्वभाव को भी सामने लाता है। अगर किसी के भीतर धैर्य है, तो पैसा उसे और मजबूत बनाएगा। अगर किसी के भीतर लालच है, तो पैसा उसी लालच को बढ़ा देगा। इसलिए आर्थिक सफलता की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सोच से होती है। अब एक कहानी सुनिए। मान लीजिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की सैलरी समान है। पहला व्यक्ति हर महीने अपनी पूरी आय खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए निवेश करता है। पहले साल कोई अंतर नहीं दिखता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी शायद नहीं। लेकिन 10 या 20 साल बाद अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि लोगों को लगता है यह तो किस्मत का खेल है। असल में यह किस्मत नहीं थी, ये छोटे छोटे सही फैसलों की ताकत थी। यही कारण है कि आर्थिक सफलता अचानक नहीं बनती, वह धीरे धीरे बनती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बीज वर्षों बाद विशाल वृक्ष बन जाता है। और यही इस पूरी यात्रा का पहला सबक है। पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में अपनी सोच बदलना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपका भविष्य भी बदलना शुरू हो जाता है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस विषय की जिसे लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते, किस्मत और जोखिम। क्यों कुछ लोग सही फैसले लेने के बावजूद असफल हो जाते हैं और कुछ लोग गलत फैसलों के बावजूद सफल दिखाई देते हैं। यही समझ आपको पैसों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। भाग 2, किस्मत और जोखिम। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा असर डालता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी किसी बहुत सफल व्यक्ति को देखकर ये कहा है, देखो कितना होशियार है, इसकी सफलता तो तय थी?
और कभी किसी असफल व्यक्ति को देखकर कहा है, इससे तो होना ही यही था। हम अक्सर लोगों का परिणाम देखते हैं, लेकिन उनकी पूरी कहानी नहीं देखते। सच्चाई यह है कि हर सफलता के पीछे मेहनत होती है, लेकिन केवल मेहनत ही नहीं होती। वहाँ समय भी होता है, परिस्थितियां भी होती हैं, और कभी-कभी किस्मत भी अपना रोल निभाती है। इसी तरह हर असफलता केवल गलत फैसलों की वजह से नहीं होती। कई बार अच्छे लोग भी गलत समय, गलत हालात या ऐसे जोखिम का सामना करते हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। मान लीजिए, दो दोस्त एक साथ अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों मेहनती हैं, दोनों ईमानदार हैं, दोनों ने अच्छी योजना बनाई है। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक बाजार बदल जाता है। एक का बिजनेस चल पड़ता है, दूसरे का नहीं। क्या इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति कम समझदार था? जरूरी नहीं। जिंदगी हमेशा गणित की तरह काम नहीं करती। इसीलिए जब भी हम किसी सफल व्यक्ति से सीखें, तो उसकी आदतों से सीखें, केवल उसके नतीजों की नकल न करें। क्योंकि हर इंसान का समय, परिस्थिति और सफर अलग होता है। अब एक और बात समझिए। मान लीजिए, आपको लगातार 5 बार सफलता मिल गई। धीरे धीरे आपके मन में विश्वास आने लगता है कि अब आप कभी गलत फैसला नहीं ले सकते। यहीं से सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। जब इंसान अपनी हर सफलता का पूरा श्रेय खुद को देने लगता है, तब वह जोखिम को छोटा समझने लगता है। और जब जोखिम छोटा लगने लगे, तो गलतियां बड़ी होने लगती हैं। इसीलिए समझदार लोग हमेशा अपने फैसलों में थोड़ी विनम्रता रखते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य पूरी तरह किसी के नियंत्रण में नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि कोशिश छोड़ दी जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सफलता आने पर अहंकार न आए और असफलता आने पर उम्मीद न टूटे। दोस्तों, पैसा कमाने की दुनिया में एक और बहुत बड़ी गलती होती है। लोग केवल कमाई बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन सुरक्षा की नहीं। अगर आपकी पूरी जिंदगी एक ही आय पर टिकी है, तो एक छोटी सी परेशानी भी बड़ा संकट बन सकती है। इसीलिए समझदारी सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में भी है। थोड़ी बचत, थोड़ा धैर्य और थोड़ा सुरक्षा का सोचने वाला इंसान अक्सर लंबे समय में अधिक मजबूत बनता है। याद रखिए, जिंदगी का उद्देश्य हर बार जीतना नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप इतने सुरक्षित रहें कि हारने के बाद भी दोबारा उठ सकें। यही आर्थिक समझदारी है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस आदत की जिसने अनगिनत लोगों को आर्थिक परेशानी में डाला है। कभी भी बस अब काफी है न कह पाना। जब इंसान के लिए कितना पैसा पर्याप्त है, इसका जवाब ही नहीं होता, तब सबसे ज्यादा नुकसान शुरू होता है। भाग 3, कितना काफी है? संतोष की असली ताकत दोस्तों, एक सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आपकी आय आज से दोगुनी हो जाए, तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? अधिकांश लोग कहेंगे, शायद नहीं, फिर भी थोड़ा और चाहिए। यही थोड़ा और कई बार इंसान को ऐसी दौड़ में धकेल देता है जिसका कोई अंत नहीं होता। कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर साल अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ अपने खर्च भी बढ़ाता जाता है। नई कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट, हर चीज पहले से बड़ी। दूसरा व्यक्ति भी अपनी आय बढ़ाता है, लेकिन अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझता है। वह अपने भविष्य के लिए बचत करता है, अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान देता है और जीवन का आनंद भी लेता है। 10 साल बाद दोनों की आय अच्छी हो सकती है, लेकिन उनके मन की शांति एक जैसी नहीं होगी। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि खुशी का अगला स्तर सिर्फ अगली कमाई के बाद मिलेगा। लेकिन हर नई उपलब्धि कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है और फिर मन एक नए लक्ष्य की ओर भागने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि बड़े सपने मत देखिए। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन यह भी तय कीजिए कि आपके लिए काफी का मतलब क्या है। जिस इंसान को पता होता है कि उसके लिए पर्याप्त क्या है, वह निर्णय अधिक शांति से लेता है। वह हर अवसर के पीछे अंधाधुंध नहीं भागता और न ही केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करता है। याद रखिए, धन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अधिक चीजें खरीदना नहीं है। धन का उद्देश्य है बेहतर विकल्प चुनने की आजादी, अपने परिवार के साथ समय बिताने की स्वतंत्रता और कठिन समय में मानसिक शांति।
जब आपकी कमाई बढ़े तो केवल अपनी जीवन शैली ही नहीं, अपनी समझ भी बढ़ाइए। अपने आप से समय समय पर पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ दूसरों से तुलना कर रहा हूं? यही छोटा सा प्रश्न भविष्य में बड़े आर्थिक निर्णयों को बेहतर बना सकता है। अगले भाग में हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो धीरे धीरे काम करती है, लेकिन समय के साथ असाधारण परिणाम दे सकती है। छोटे छोटे लगातार कदम और धैर्य की शक्ति। भाग 4। समय, दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में 2 बीज हैं। पहला बीज आप आज मिट्टी में बो देते हैं, उसे रोज पानी देते हैं, धूप मिलती है, समय मिलता है। धीरे धीरे वह अंकुर बनता है, फिर पौधा, और कई वर्षों बाद एक विशाल पेड़। दूसरा बीज आप अलमारी में रख देते हैं, 10 साल बाद उसे निकालते हैं और कहते हैं, अब तुरंत पेड़ बन जाओ। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि बड़ी चीजें समय मांगती हैं। पैसे की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कुछ महीनों में जिंदगी बदल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी दौलत अक्सर छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है, जो वर्षों तक लगातार दोहराए जाते हैं। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। राहुल और अमन 2 दोस्त हैं। दोनों ने एक ही दिन नौकरी शुरू की। राहुल ने तय किया कि हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा अलग रखेगा। चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, वह इसे अपनी आदत बनाएगा। अमन ने सोचा, अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में बचत कर लेंगे। पहले साल दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी थी। तीसरे साल भी कोई खास अंतर नहीं दिखा। 5वें साल भी दोनों एक जैसी गाड़ी चलाते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे। लेकिन 10 साल बाद अंतर दिखना शुरू हुआ, और 20 साल बाद यह अंतर इतना बड़ा हो गया कि लोगों ने कहा, राहुल की किस्मत बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या यह किस्मत थी? नहीं, ये समय की ताकत थी। याद रखिए, समय धीरे धीरे काम करता है, इसलिए शुरुआत में उसका असर दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उसका असर दिखना शुरू होता है, तब वह लोगों को चमत्कार जैसा लगता है। इसी कारण धैर्य आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा साथी है। आज की दुनिया में हर चीज तेज हो गई है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी। लेकिन धन बनाने का कोई इंस्टेंट बटन नहीं है। अगर कोई कहे कि सिर्फ 1 महीने में करोड़पति बन जाइए, तो उस दावे पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि जो चीज बहुत जल्दी मिलती है, वह अक्सर उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। इसके विपरीत जो संपत्ति अनुशासन, मेहनत और समय के साथ बनती है, उसके टिके रहने की संभावना अधिक होती है। अब एक और दिलचस्प बात, लोग अक्सर अपनी कमाई बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी आदतों पर नहीं। अगर आपकी आदतें नहीं बदलती, तो ज्यादा कमाई भी ज्यादा खर्च में बदल सकती है। लेकिन यदि आपकी आदतें अच्छी हैं, तो साधारण आय भी समय के साथ मजबूत आर्थिक आधार बना सकती है। इसलिए अपने आप से हर महीने एक सवाल पूछिए, मैंने इस महीने ऐसा कौन सा छोटा निर्णय लिया है जो 5 या 10 साल बाद मेरे लिए लाभदायक होगा? शायद वह बचत हो, शायद कोई नई स्किल सीखना हो, शायद बिना सोचे समझे खर्च न करना हो। यही छोटे फैसले भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की नींव बनते हैं। एक पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता, उसे मौसम बदलते देखने पड़ते हैं, आंधियां सहनी पड़ती हैं, बरसात झेलनी पड़ती है। लेकिन जो पेड़ टिके रहते हैं, वही सबसे मजबूत बनते हैं। इंसान की आर्थिक यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है। हर महीने, हर साल, हर छोटा सही निर्णय मिलकर भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए यदि आज आपको लगता है कि आपकी प्रगति बहुत धीमी है, तो निराश मत होइए, क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हमें तब तक दिखाई नहीं देते जब तक वे बहुत बड़े न हो जाएं। अगले भाग में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो धन से भी अधिक मूल्यवान है, आर्थिक स्वतंत्रता। आखिर पैसा कमाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल अधिक पैसा या अपने समय और जीवन पर अधिक नियंत्रण? भाग 5, असली अमीरी, जब आपका समय आपका हो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो शायद आपके मन में किसी अरबपति का नाम आएगा।
लेकिन आज मैं आपको अमीरी की एक अलग परिभाषा देना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है। उसके पास बड़ा घर है, महंगी कार है, हर सुविधा है। लेकिन सुबह उठने से लेकर रात तक उसका हर मिनट किसी और के हिसाब से चलता है। छुट्टी लेने से पहले उसे सोचना पड़ता है। परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी उसे अपना कैलेंडर देखना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति शायद उससे कम कमाता है। उसके पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चों के साथ नाश्ता कर सकता है, अपने माता-पिता के साथ बैठकर चाय पी सकता है। अगर किसी दोस्त को उसकी जरूरत हो, तो वह बिना डर के समय निकाल सकता है। अब सोचिए, इन दोनों में वास्तव में अधिक स्वतंत्र कौन है? यहीं से समझ आता है कि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अधिक पैसा कमाना नहीं है। उसका उद्देश्य है अपने समय पर अधिकार। जब आपके पास यह स्वतंत्रता होती है कि आप अपना दिन कैसे बिताएं, किसके साथ समय बिताएं और कौन सा काम करें, तब पैसा अपना सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा हमें खुश करेगा, लेकिन वास्तव में पैसा हमें विकल्प देता है और कई बार विकल्प ही खुशी बन जाते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी अचानक चली जाए। अगर आपने कभी बचत नहीं की, तो अगले ही दिन डर शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास कुछ महीनों का खर्च सुरक्षित रखा हुआ है, तो वही पैसा आपको केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। याद रखिए, बैंक अकाउंट में रखा हर रुपया केवल एक संख्या नहीं होता। वह आपके भविष्य का आत्मविश्वास भी होता है। वह आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचाता है। वह आपको यह कहने की ताकत देता है कि मैं मजबूरी में नहीं, समझदारी से निर्णय लूंगा। आज की दुनिया में बहुत से लोग अपनी पूरी कमाई दिखावे पर खर्च कर देते हैं। नई कार इसलिए नहीं खरीदते कि जरूरत है, बल्कि इसलिए कि लोग प्रभावित हों। महंगा मोबाइल इसलिए नहीं लेते कि काम आसान होगा, बल्कि इसलिए कि लोग कहें, वाह। लेकिन सोचिए, क्या उन लोगों की राय जिनसे आप मुश्किल से कुछ मिनट बात करते हैं, आपकी कई सालों की कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए? शायद नहीं। सच्चा आत्मविश्वास महंगी चीजों से नहीं आता। वह इस विश्वास से आता है कि अगर कल कोई कठिन समय आ गया, तो मैं उससे संभल सकता हूँ। और यह विश्वास धीरे धीरे बनता है, हर महीने की बचत से, हर समझदारी भरे निर्णय से, हर उस खर्च से जिसे आपने सिर्फ दिखावे के लिए करने से मना कर दिया। जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। अच्छी नींद, अच्छे रिश्ते, स्वास्थ्य, मानसिक शांति। अगर अधिक पैसा कमाने की दौड़ में ये सब खो जाए, तो शायद हमने बहुत बड़ी कीमत चुका दी। इसलिए जब भी आप अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें, केवल यह मत सोचिए कि आपको कितना कमाना है। यह भी सोचिए कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि अंत में लोग आपके बैंक बैलेंस को याद नहीं रखते। वे यह याद रखते हैं कि आपने अपना जीवन कैसे जिया। और शायद यही आर्थिक समझदारी की सबसे सुंदर परिभाषा है। पैसा ऐसा साधन बने जो आपकी जिंदगी को बड़ा नहीं, बल्कि बेहतर बनाए। अगले भाग में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों की जो वर्षों में असाधारण आर्थिक परिणाम ला सकती हैं, और उन गलतियों की जो बिना महसूस हुए हमारी आर्थिक प्रगति को रोक देती है। भाग 6, छोटी आदतें, बड़े परिणाम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदलने वाली चीज कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें होती हैं? मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों हर महीने समान वेतन कमाते हैं। पहला व्यक्ति महीने की शुरुआत में ही यह तय करता है कि उसकी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रहेगा। वह पहले बचत करता है और उसके बाद खर्च की योजना बनाता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, जो बचेगा उसे बचा लेंगे। महीने का अंत आता है, बिजली का बिल, किराया, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, अचानक आने वाले खर्च, और बचत के लिए कुछ नहीं बचता। यही अंतर धीरे धीरे वर्षों में बहुत बड़ा बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, जब मेरी आय बढ़ जाएगी तब मैं बचत शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बचत आय बढ़ने से नहीं, आदत बनने से शुरू होती है। अगर आज छोटी आय में बचत नहीं हो रही, तो केवल बड़ी आय आने से भी
उसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि खर्च करने की आदत भी आय के साथ बढ़ जाती है। इसीलिए आर्थिक अनुशासन किसी बैंक खाते में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की सोच में रहता है। अब एक और बात, आज सोशल मीडिया का समय है। हर दिन हमें किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी का नया घर और किसी की शानदार जीवन शैली दिखाई देती है। धीरे धीरे हमारे मन में तुलना शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं, अगर उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन हम केवल तस्वीर देखते हैं, उस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी नहीं। हमें यह नहीं पता कि वह चीज बचत से खरीदी गई है या कर्ज से। वह सफलता वर्षों की मेहनत का परिणाम है या कुछ समय की चमक। इसलिए अपनी आर्थिक यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत कीजिए। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां अलग होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग होती है। दोस्तों, एक और आदत है जो भविष्य बदल सकती है: सीखते रहना। दुनिया बदल रही है, नई तकनीक आ रही है, नए अवसर बन रहे हैं। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हमारी कमाई भी एक जगह रुक सकती है। लेकिन जो व्यक्ति हर साल कुछ नया सीखता है, अपने कौशल को बेहतर बनाता है और खुद में निवेश करता है, वह केवल आज के लिए नहीं, आने वाले वर्षों के लिए भी तैयारी कर रहा होता है। याद रखिए, सबसे अच्छा निवेश हमेशा शेयर, सोना या जमीन ही नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा निवेश आपकी अपनी क्षमता होती है। जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो आपके अवसर भी बढ़ते हैं, और अवसर बढ़ते हैं तो आय बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। अब आज की बातचीत समाप्त करने से पहले मैं आपको 5 छोटे संकल्प देना चाहता हूँ। पहला, हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखूंगा। दूसरा, दिखावे के लिए कोई बड़ा आर्थिक निर्णय नहीं लूंगा। तीसरा, हर साल कम से कम एक नई आर्थिक या व्यावसायिक कौशल सीखूंगा। चौथा, जल्द अमीर बनने के लालच में बिना समझे कोई निर्णय नहीं लूंगा। और पांचवा, अपने पैसे को केवल खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा और स्वतंत्रता का माध्यम मानूंगा। दोस्तों, असली आर्थिक सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वह सैकड़ों छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। हर सही आदत, हर समझदारी भरा फैसला और हर धैर्यपूर्ण कदम मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जहां पैसा आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आपके जीवन को अधिक स्वतंत्र, सुरक्षित और संतुलित बनाता है। इसी सोच के साथ आज का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगर इस बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो आज ही अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार भविष्य बदलने के लिए केवल एक सही निर्णय ही काफी होता है। भाग 7, सबसे बड़ा निवेश, खुद पर किया गया निवेश। दोस्तों, मान लीजिए कि आज आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप एक नया महंगा मोबाइल खरीद सकते हैं। दूसरा, उसी पैसे से कोई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जो आने वाले कई वर्षों तक आपकी कमाई बढ़ा सकती है। पहली चीज आपको कुछ दिनों की खुशी देगी, दूसरी चीज शायद पूरी जिंदगी का आत्मविश्वास। यहीं से समझ आता है कि सबसे अच्छा निवेश हमेशा किसी शेयर, जमीन या बिजनेस में नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा निवेश अपने ज्ञान, अपनी सोच और अपनी क्षमता में होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में 2 युवक रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान थी। पहला युवक अपनी पूरी कमाई रोजमर्रा की जरूरतों और शौकों पर खर्च कर देता था। उसे लगता था कि जीवन आज है, इसलिए आज ही सब कुछ जी लेना चाहिए। दूसरा युवक भी जीवन का आनंद लेता था, लेकिन हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा किताबों, नए कोर्स सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने में लगाता था। शुरुआत में दोनों के जीवन में कोई बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन 5 साल बाद पहला युवक वहीं था जहां पहले था। दूसरा युवक अब बेहतर नौकरी कर रहा था, लोगों को सिखा रहा था और उसकी आय भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। अंतर केवल पैसे का नहीं था, अंतर सोच का था। याद रखिए, ज्ञान ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आर्थिक नुकसान हो सकता है, व्यापार में घाटा हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास सीखने की आदत है तो आप दोबारा खड़े हो सकते हैं। इसीलिए सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे हर साल अपने आप से पूछते हैं,
मैंने इस वर्ष ऐसा क्या सीखा जिससे मैं पिछले वर्ष से बेहतर बन गया? यह प्रश्न छोटा लगता है, लेकिन इसका उत्तर आपके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण आदत की, गलतियों से सीखना। बहुत से लोग एक आर्थिक गलती करते हैं और फिर जीवन भर उससे डरते रहते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति गलती को अपनी पहचान नहीं बनने देता, वह उससे सीखता है। यदि आपने कभी गलत निवेश किया है, यदि कभी बिना सोचे खर्च किया है, यदि कभी आर्थिक परेशानी का सामना किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य भी वैसा ही रहेगा। महत्वपूर्ण ये है कि आपने उससे क्या सीखा, क्योंकि अनुभव, यदि उसे सीख ली जाए, तो वह सबसे अच्छा शिक्षक बन जाता है। दोस्तों, जीवन में दो तरह की कमाई होती है। पहली, जो आपके बैंक खाते में दिखाई देती है। दूसरी, जो आपके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। पहली कमाई खर्च हो सकती है, दूसरी कमाई आपके साथ जीवन भर रहती है। इसलिए हर महीने केवल यह मत गिनिए कि आपने कितना कमाया, यह भी गिनिए कि आपने कितना सीखा। क्योंकि जब ज्ञान और अनुशासन साथ चलते हैं, तो आर्थिक सफलता केवल संभावना नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगती है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर आर्थिक निर्णय के पीछे छिपी होती है। धैर्य, भावनाओं पर नियंत्रण और कठिन समय में सही निर्णय लेने की कला। भाग 8, भावनाओं पर नियंत्रण। पैसा पहले दिमाग में जीतता है। हल्का, प्रेरणादायक संगीत। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चीज खरीदी है जिसकी वास्तव में आपको जरूरत नहीं थी? शायद किसी ऑफर को देखकर, शायद किसी दोस्त के पास देखकर, या शायद सिर्फ इसलिए कि उस समय आपको लगा, अभी नहीं लिया तो बाद में पछताऊंगा। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी अपनी भावनाओं के आधार पर पैसे से जुड़े निर्णय लेता है। और यही वह जगह है जहां आर्थिक समझदारी की असली परीक्षा शुरू होती है। पैसा केवल हमारी जेब में नहीं रहता, वह हमारे दिमाग में भी रहता है। जब हम डरते हैं, तो हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। जब हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, तब भी हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। दोनों परिस्थितियों में एक समानता होती है। हम सोचने के बजाय प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपको अचानक ये खबर मिले कि बाजार गिर गया है। कुछ लोग घबरा जाते हैं। वे बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग उसी समय शांत रहते हैं। वे पहले स्थिति को समझते हैं। वे अपने लंबे लक्ष्य को याद करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यही अंतर होता है, डर और धैर्य के बीच, प्रतिक्रिया और समझदारी के बीच। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब लोग आपको कहेंगे, जल्दी करो, नहीं तो मौका निकल जाएगा। लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होता, और हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। समझदार व्यक्ति हर अवसर का पीछा नहीं करता। वह केवल उन्हीं अवसरों को चुनता है जो उसके लक्ष्य, उसकी समझ और उसकी क्षमता के अनुसार हों। दोस्तों, एक और भावना है जो पैसे की दुनिया में बहुत नुकसान करती है। वह है दूसरों से तुलना। आज सोशल मीडिया पर हर दिन हमें किसी की सफलता दिखाई देती है, लेकिन हमें उसकी असफलताएं नहीं दिखाई देती। हमें उसकी उपलब्धियां जो दिखाई देती हैं, लेकिन उसके संघर्ष नहीं। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी और की हाइलाइट से तुलना करेंगे, तो आपको हमेशा लगेगा कि आप पीछे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी अलग यात्रा पर है। इसीलिए तुलना की जगह प्रगति पर ध्यान दीजिए। कल से बेहतर बनना किसी और जैसा बनने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक छोटी सी आदत बताता हूँ। जब भी कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लें, उसे तुरंत मत लीजिए। अपने आप को 24 घंटे का समय दीजिए। अगर अगले दिन भी वही निर्णय सही लगे, तभी आगे बढ़िए। कई बार केवल एक रात का धैर्य हमें वर्षों की परेशानी से बचा सकता है। याद रखिए, धन बनाने की सबसे बड़ी ताकत केवल कमाई नहीं है, वह है भावनाओं पर नियंत्रण। जिस दिन आप अपने डर, लालच और दिखावे पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपका पैसा भी अधिक सुरक्षित होने लगता है। क्योंकि आर्थिक सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, वह इस बात पर भी निर्भर करती है कि कठिन समय में आप कितना शांत रह सकते हैं।
और अंत में अपने आप से आज एक वादा कीजिए, मैं अपने पैसे से जुड़े निर्णय किसी और को देखकर नहीं लूंगा। मैं उन्हें अपने लक्ष्य, अपनी परिस्थितियों और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर लूंगा। यही आदत धीरे धीरे आपको आर्थिक आत्मविश्वास की ओर ले जाएगी। अगले भाग में हम बात करेंगे जीवन के सबसे बड़े वित्तीय सिद्धांतों का सार। ऐसे सिद्धांत जिन्हें अपनाकर आप आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव बना सकते हैं। भाग 9। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका चरित्र है। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई है, तो शायद आपको यह बात थोड़ी अजीब लगे। लेकिन सच यही है, पैसा कमाया जा सकता है, खोया भी जा सकता है, फिर से कमाया भी जा सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाने में वर्षों लग जाते हैं, और वह है आपका चरित्र। जरा सोचिए, जब कोई आपको देखता है तो क्या उसे सिर्फ आपकी कमाई दिखाई देती है? नहीं, लोग यह भी देखते हैं कि आप अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप अपने वादे निभाते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? क्या आप सफलता मिलने पर भी विनम्र रहते हैं? यही बातें तय करती हैं कि आप केवल अमीर हैं या वास्तव में सम्मानित भी हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में सफलता की परिभाषा अक्सर महंगी कारों, बड़े घरों और ब्रांडेड कपड़ों से जोड़ दी गई है। लेकिन जीवन के अंत में लोग आपकी घड़ी की कीमत याद नहीं रखते। वे यह याद रखते हैं कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, आपने कितने लोगों का विश्वास जीता, और आपने अपनी सफलता का उपयोग केवल अपने लिए किया या दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी। याद रखिए, धन का सबसे सुंदर रूप वह है जो केवल मालिक को नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी बेहतर जीवन दे। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? सबको लगा कि वे अपने घर, जमीन या व्यापार का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी कमाई यह है कि आज भी लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। ये जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए, क्योंकि विश्वास दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे केवल अपने व्यवहार से कमाया जा सकता है। और यही बात पैसों पर भी लागू होती है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन मन में शांति नहीं, रिश्तों में विश्वास नहीं और जीवन में संतुलन नहीं, तो वह दौलत अधूरी है। सच्ची समृद्धि वह है जब आपका मन शांत हो, आपका परिवार सुरक्षित हो, आपकी नींद सुकून भरी हो और आपको यह डर न हो कि कल क्या होगा। दोस्तों, हर सुबह जब आप उठे तो अपने आप से 3 छोटे प्रश्न पूछिए। पहला, क्या आज मैं अपने भविष्य के लिए एक अच्छा आर्थिक निर्णय लूंगा? दूसरा, क्या आज मैं किसी अनावश्यक खर्च से बच सकता हूं? और तीसरा, क्या आज मैं अपने ज्ञान में कुछ नया जोड़ूंगा? अगर आप केवल इन 3 प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से देने लगे, तो यकीन मानिए, 1 साल बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जब सोच बदलती है, तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं, तो आदतें बदलती हैं। और जब आदतें बदलती हैं, तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए कभी भी केवल बड़ी सफलता का इंतजार मत कीजिए। आज लिया गया एक छोटा सा सही निर्णय कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अपने पैसे से प्यार मत कीजिए, अपने सपनों से प्यार कीजिए। पैसा केवल एक साधन है जो आपको उन सपनों तक पहुंचने में मदद करता है। उसे अपना मालिक मत बनने दीजिए, उसे अपना साथी बनाइए। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी यात्रा का सार समझेंगे और ऐसे सरल कदमों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप आने वाले वर्षों में एक अधिक सुरक्षित, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा आर्थिक जीवन बना सकते हैं। भाग 10। असली दौलत पैसा नहीं, आजादी। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी आजादी है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्यों जरूरी है और अमीर लोग अलग तरीके से क्यों सोचते हैं। लेकिन अब हम उस बात पर पहुंच चुके हैं जिसे मॉर्गन हाउसल इस किताब का सबसे बड़ा सबक मानते हैं।
वह कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि उन्हें करोड़ों रुपये चाहिए ताकि वे महंगी कार खरीद सकें, बड़ा घर बना सकें या दुनिया घूम सकें। लेकिन सच ये है कि इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इच्छा छिपी होती है, आजादी। आजादी अपनी मर्जी से जीने की, सुबह कब उठना है यह कोई और तय न करे। किसके साथ काम करना है यह फैसला आपका हो। अगर किसी दिन परिवार के साथ समय बिताना चाहे तो छुट्टी मांगनी न पड़े। यही असली अमीरी है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति महीने के 5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसके ऊपर भारी कर्ज है। दिन रात काम करता है, तनाव में रहता है। अगर नौकरी चली जाए तो कुछ महीनों में सारी बचत खत्म हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति महीने के 70,000 रुपए कमाता है। उसने वर्षों तक निवेश किया है। उसके पास कोई बड़ा कर्ज नहीं है। उसके खर्च कम हैं और उसके निवेश से हर महीने अतिरिक्त आय आती है। अब सोचिए, इन दोनों में वास्तव में अमीर कौन है? ज्यादातर लोग पहले व्यक्ति को अमीर कहेंगे, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दूसरा व्यक्ति कहीं ज्यादा स्वतंत्र है। यही कारण है कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वह नहीं जो लोग आपकी गाड़ी देखकर समझते हैं। दौलत वह है जो आपके बैंक और निवेश में चुपचाप बढ़ रही होती है। दौलत वह है जो आपको किसी भी मुश्किल समय में बिना घबराए निर्णय लेने की ताकत देती है। इसलिए कभी भी दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च मत कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हैं वे भी किसी और को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। यह एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। इसके बजाय अपना ध्यान उस दौड़ पर लगाइए जिसमें आपका मुकाबला सिर्फ कल वाले खुद से हो। हर महीने थोड़ा बचाइए, हर महीने थोड़ा निवेश कीजिए, हर साल थोड़ा बेहतर बनिए। समय के साथ यही छोटी छोटी आदतें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। याद रखिए, पैसा आपको खुशी खरीद कर नहीं देता, लेकिन पैसा आपको विकल्प देता है, और विकल्प ही इंसान को आजाद बनाते हैं। अगर आपके पास विकल्प है तो आप गलत लोगों से दूर जा सकते हैं, गलत नौकरी छोड़ सकते हैं, अपने सपनों पर काम कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। यही कारण है कि समझदारी से कमाया और बचाया गया पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, वह आपकी आजादी का टिकट होता है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप पैसा कमाते हैं, क्या आप सिर्फ खर्च करने के लिए कमा रहे हैं या अपनी आने वाली जिंदगी को आजाद बनाने के लिए? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आप सिर्फ पैसे वाले बनेंगे या सच में अमीर। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक को एक साथ जोड़ेंगे और जानेंगे कि आज से कौन सी आदतें अपनाकर आप अपनी वित्तीय यात्रा बदल सकते हैं। भाग 11, आपकी नई शुरुआत। पैसे से नहीं, सोच से अमीर बनिए। दोस्तों, अगर आपने इस पॉडकास्ट को शुरुआत से आखिर तक सुना है तो सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, आपने पैसे को देखने का अपना नजरिया बदलने की शुरुआत की है। आज इस सफर के आखिरी पड़ाव पर मैं आपसे कोई नया सिद्धांत नहीं बताऊंगी, बल्कि उन सभी बातों को एक साथ जोड़ूंगी जो हमने अब तक सीखी हैं। याद कीजिए, हमने जाना कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार है। 2 लोग एक जैसी सैलरी कमा सकते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि फर्क उनकी सोच में होता है। हमने सीखा कि किस्मत और जोखिम दोनों जीवन का हिस्सा है। इसलिए कभी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझिए, और कभी अपनी सफलता पर इतना घमंड मत कीजिए कि जोखिम को भूल जाए। हमने समझा कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आदतों में भी काम करती है। रोज की छोटी सी बचत, रोज की छोटी सी सीख, रोज लिया गया एक अच्छा फैसला सालों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमने यह भी जाना कि असली दौलत दिखती नहीं है। महंगी कार, महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े, ये सब अमीरी का प्रमाण नहीं है। असली दौलत वह है जो चुपचाप आपके भविष्य को सुरक्षित बना रही होती है। आपकी बचत, आपके निवेश, आपका धैर्य और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता। दोस्तों, दुनिया में सबसे कठिन काम ज्यादा पैसा कमाना नहीं है,
सबसे कठिन काम है जब आपके पास पैसा हो तब भी समझदारी से फैसले लेना, क्योंकि पैसा जितना कमाना मुश्किल है, उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आज मैं आपको 5 छोटे वादे खुद से करने के लिए कहना चाहती हूँ। पहला, मैं अपनी कमाई से कम खर्च करूंगा। दूसरा, हर महीने बिना रुके निवेश करूंगा। तीसरा, जल्दी अमीर बनने के लालच से दूर रहूंगा। चौथा, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। और पांचवा, मैं धैर्य रखूंगा, क्योंकि बड़ी संपत्ति एक दिन में नहीं बनती। वह वर्षों की अनुशासन, समझदारी और लगातार सही फैसलों का परिणाम होती है। याद रखिए, अगर आज आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये बच रहे हैं, तो उन्हें छोटा मत समझिए। यही 1,000 रुपये अगर हर महीने लगातार निवेश किए जाए, तो आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करेंगे, वे अक्सर कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग कम पैसों से भी शुरुआत कर देते हैं, समय उनके लिए सबसे बड़ा साथी बन जाता है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी सोच। अगर आपकी सोच सही है, तो पैसा धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर सोच गलत है, तो करोड़ों रुपए भी ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकेंगे। इसलिए आज जब यह पॉडकास्ट खत्म हो, तो सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए। एक नया सेविंग अकाउंट शुरू कीजिए, एक एसआईपी शुरू कीजिए, अपने खर्च लिखना शुरू कीजिए, या फिर सिर्फ इतना तय कीजिए कि अब से हर महीने कुछ न कुछ बचाना है। यही छोटी शुरुआत एक दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेगी। और आखिर में मैं मॉर्गन हाउसल की इस किताब से मिली सबसे बड़ी सीख एक ही लाइन में कहना चाहूंगी। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ सही व्यवहार करना। अगर आपने यह बात समझ ली, तो यकीन मानिए, आप सिर्फ पैसे वाले इंसान नहीं बनेंगे, बल्कि आर्थिक रूप से आजाद इंसान बनेंगे। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें पैसों के बारे में सही सोच की जरूरत है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई किताब, नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा आपकी जिंदगी नहीं बदलता, आपकी सोच बदलती है। भाग 12। आज से आपकी नई आर्थिक यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, किसी भी किताब की सबसे बड़ी खूबी यह नहीं होती कि उसे पढ़ लिया जाए। उसकी सबसे बड़ी खूबी तब साबित होती है जब उसकी सीख हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो आइए, इस पॉडकास्ट के अंत में हम सिर्फ सुनकर आगे नहीं बढ़ते। आज हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद का आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है। वह मुस्कुरा रहा है। वह आपसे सिर्फ एक बात कह रहा है, धन्यवाद, क्योंकि तुमने सही समय पर शुरुआत की थी। शुरुआत कभी बड़ी नहीं होती। शायद आज आपके पास निवेश करने के लिए सिर्फ 500 रुपए हों। शायद आप अभी छात्र हों। शायद आपकी पहली नौकरी हो। या शायद आप परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन याद रखिए, राशि छोटी हो सकती है, आदत कभी छोटी नहीं होती। हर महीने नियमित बचत करना, बिना घबराए निवेश करते रहना और समय को अपना साथी बनाना, यही वह रास्ता है जो धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी प्रगति बहुत धीमी है। दूसरे लोग आपसे आगे निकलते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर लोग अपनी नई कार, नया घर और शानदार छुट्टियों की तस्वीरें साझा करेंगे। ऐसे समय में अपने आप से सिर्फ एक बात कहिए, मैं किसी और की दौड़ नहीं दौड़ रहा, मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। यही सोच आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन उन्हें वह दिन नहीं दिखेगा जब आपने छोटी छोटी खुशियों की जगह भविष्य को चुना था। उन्हें वह अनुशासन नहीं दिखेगा जिसने आपको मजबूत बनाया। और यही असली सफलता होती है। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो, तो वे ये हैं। पहली, अपनी कमाई से कम खर्च करें। दूसरी, जो बचता है
उसे नियमित रूप से निवेश करें। तीसरी, समय और धैर्य पर भरोसा रखें। यही 3 आदतें आपको धीरे धीरे उस जगह ले जाएंगी जहां पैसा आपके लिए काम करेगा। और अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। चाहे शुरुआत छोटी हो, चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे परिणाम देर से आए। अगर आपकी आदतें सही हैं, तो आपका भविष्य भी सही होगा। धन्यवाद कि आपने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आप अपने पैसे के बारे में कोई फैसला लेंगे, तो इस पॉडकास्ट की कोई न कोई बात आपको जरूर याद आएगी। मुस्कुराइए, सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और अपनी जिंदगी को धीरे धीरे उस दिशा में ले जाइए जहां सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सुकून, आजादी और संतुलन भी आपका इंतजार कर रहे हों। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ। भाग 13, सबसे बड़ा निवेश जो कभी नुकसान नहीं देता। दोस्तों, जब भी निवेश की बात होती है, तो हमारे दिमाग में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सोना या रियल एस्टेट का नाम आता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे निवेश के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। वह निवेश है खुद पर निवेश। सोचिए, अगर कोई आपसे आपकी सारी संपत्ति ले ले, लेकिन आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपकी सीख न छीन सके, तो क्या आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि पैसा खो सकता है, लेकिन सीख कभी नहीं खोती। यही कारण है कि सफल लोग सबसे पहले अपने दिमाग में निवेश करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अर्थव्यवस्था बदलेगी, नौकरियां बदलेंगी, तकनीक बदल जाएगी, लेकिन सीखने की आदत हमेशा आपको आगे रखेगी। अगर आप हर महीने सिर्फ एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, हर दिन 20 मिनट कुछ नया सीखते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने कौशल बढ़ाने में लगाते हैं, तो यह निवेश किसी भी बैंक के ब्याज से कहीं ज्यादा मूल्य देगा। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, तब मैं सीखूंगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। जो लोग पहले सीखते हैं, वही बाद में ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए। हर महीने पैसे बचाइए, लेकिन हर महीने अपने ज्ञान में भी निवेश कीजिए। क्योंकि अच्छी सोच अच्छे फैसले बनाती है, अच्छे फैसले अच्छी आदतें बनाते हैं और अच्छी आदतें एक शानदार भविष्य बनाती हैं। अगर कभी आपको लगे कि आपकी प्रगति बहुत धीमी है, तो याद रखिए, एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है, तो वर्षों तक फल देता है। आपकी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज जो आप सीख रहे हैं, उसका फल शायद कल न मिले, लेकिन कुछ साल बाद वही सीख आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो खुद पर भरोसा रखिए, समय पर भरोसा रखिए और सबसे बढ़कर सीखने की अपनी भूख को कभी मत मरने दीजिए। क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी तरक्की भी रुक जाती है। इसी संदेश के साथ हम अगले भाग में बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी दैनिक आदतें बिना किसी बड़े चमत्कार के आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। भाग 14, मॉर्गन हाउसल की सबसे गहरी सीख, पर्याप्त का अर्थ समझिए। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने निवेश, बचत, धैर्य और आजादी की बात की। लेकिन अब मैं आपको मॉर्गन हाउसल की एक ऐसी सीख बताना चाहती हूँ जो शायद पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। वह सीख है इनफ, यानी यह समझना कि आपके लिए कितना पर्याप्त है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी यह महसूस ही नहीं होता कि अब मेरे पास पर्याप्त है। सोचिए, एक व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वह 20 करोड़ चाहता है। 20 करोड़ मिलने के बाद वह 50 करोड़ चाहता है, फिर 100 करोड़, फिर उससे भी ज्यादा। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। समस्या पैसे की नहीं है, समस्या उस इच्छा की है जिसका कोई अंत नहीं। इसी वजह से कई लोग पहले से ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं।
वे ऐसे निवेश करते हैं जिन्हें वे खुद भी पूरी तरह नहीं समझते। वे जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी वर्षों की मेहनत दांव पर लगा देते हैं। मॉर्गन हाउसल हमें चेतावनी देते हैं कि कभी-कभी जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है, उसे पाने के लिए उस चीज को जोखिम में मत डालिए जो आपके पास पहले से है। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक अच्छा घर है, एक सुरक्षित परिवार है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं और आपका भविष्य धीरे धीरे सुरक्षित हो रहा है, तो क्या सिर्फ और ज्यादा पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना समझदारी होगी? शायद नहीं। सच्ची सफलता का मतलब हमेशा सबसे अमीर बनना नहीं होता। सच्ची सफलता का मतलब है रात को चैन की नींद सो पाना, अपने परिवार के साथ बिना तनाव के समय बिताना, अपने फैसले बिना डर के लेना और ये महसूस करना कि मेरे पास जितना है वह मेरे लिए पर्याप्त है। दोस्तों, ये सोच आपको महत्वाकांक्षा छोड़ने के लिए नहीं कहती। ये सिर्फ इतना कहती है कि महत्वाकांक्षा और लालच के बीच का अंतर समझिए। सपने देखिए, बड़ा सोचिए, मेहनत कीजिए, लेकिन कभी भी अपनी ईमानदारी, मानसिक शांति और अपने परिवार की खुशियों की कीमत पर नहीं। याद रखिए, पैसा कमाया जा सकता है, खोया हुआ पैसा भी दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय, टूटा हुआ भरोसा और बिगड़ी हुई सेहत, उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा आर्थिक फैसला लें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं यह फैसला अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ले रहा हूं या सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए? अगर जवाब पहला है, तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब दूसरा है, तो एक बार रुककर फिर से सोचिए, क्योंकि जैसा कि मॉर्गन हाउसल हमें समझाते हैं, असली अमीरी केवल ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है। असली अमीरी उस जीवन में है जहां आपके पास पर्याप्त हो, मन में शांति हो और अपने फैसले लेने की आजादी हो। इसी सोच के साथ अगले भाग में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी दैनिक आदतें हैं जो साधारण लोगों को धीरे धीरे आर्थिक रूप से असाधारण बना देती हैं। भाग 15, अंतिम संदेश, आपकी आर्थिक आजादी की शुरुआत। आज से, दोस्तों, हम इस खूबसूरत सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने शुरुआत से लेकर यहाँ तक पूरा पॉडकास्ट सुना है, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने सिर्फ अपना समय नहीं दिया, बल्कि अपनी सोच को बदलने का एक मौका भी दिया। जब हमने इस सफर की शुरुआत की थी, तब शायद पैसा आपके लिए सिर्फ कमाने और खर्च करने की चीज था। लेकिन अब उम्मीद है कि आप इसे एक नई नजर से देख रहे होंगे। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि पैसा केवल गणित का विषय नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार का विषय है। आप कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस पूरी किताब से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने सीखा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि थोड़ी किस्मत भी होती है। और हर असफलता के पीछे सिर्फ गलती नहीं, बल्कि कभी-कभी परिस्थितियां भी होती हैं। इसलिए न अपनी सफलता पर घमंड कीजिए और न अपनी असफलता से हार मानिए। हमने कंपाउंडिंग की ताकत को समझा। छोटे छोटे निवेश लंबे समय तक बिना रुके बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। हमने यह भी सीखा कि दिखावे पर खर्च किया गया पैसा कुछ मिनटों की खुशी देता है, लेकिन बचाया और निवेश किया गया पैसा सालों की सुरक्षा देता है। हमने धैर्य का महत्व समझा। आज की दुनिया हर चीज जल्दी चाहती है, लेकिन पैसा पेड़ की तरह बढ़ता है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। जो लोग बीच में हार नहीं मानते, समय एक दिन उन्हें उसका सबसे बड़ा इनाम देता है। हमने यह भी जाना कि दूसरों से तुलना करना आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, हर इंसान की मंजिल अलग होती है, इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत कीजिए। और शायद पूरी किताब की सबसे गहरी सीख, इनफ, यानी मेरे लिए कितना पर्याप्त है। अगर यह सवाल आप खुद से ईमानदारी से पूछना सीख गए, तो शायद आप जीवन की सबसे बड़ी दौड़ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि असली अमीरी हमेशा ज्यादा पाने में नहीं होती,
असली अमीरी उस संतोष में होती है जहां आपके पास इतना हो कि आप बिना डर, बिना तनाव और बिना दिखावे के अपनी जिंदगी जी सके। दोस्तों, अगर इस पूरे पॉडकास्ट के बाद आप सिर्फ 5 आदतें अपनाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। पहली, अपनी कमाई से कम खर्च कीजिए। दूसरी, हर महीने नियमित बचत और निवेश कीजिए। तीसरी, जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से बचिए। चौथी, खुद पर, अपने ज्ञान और अपने कौशल पर निवेश कीजिए। और पांचवी, धैर्य रखिए, क्योंकि समय आपका सबसे बड़ा साथी है। याद रखिए, पैसा आपको हर समस्या से नहीं बचा सकता, लेकिन समझदारी से संभाला गया पैसा आपको कई मुश्किलों से जरूर बचा सकता है। और आखिर में, मैं फिर से मॉर्गन हाउसल के संदेश को अपने शब्दों में दोहराना चाहूंगी। सच्ची दौलत वह नहीं जो लोग देख सकें। सच्ची दौलत वह है जो आपको स्वतंत्रता, सुरक्षा और मन की शांति दे। अगर आज इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपने सिर्फ एक सही आर्थिक फैसला लेने का निश्चय कर लिया है, तो समझिए कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया। अब विदा लेने का समय है, लेकिन आपकी आर्थिक सफलता की यात्रा आज से शुरू होती है। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने शुरुआत से अंत तक इस पॉडकास्ट का साथ दिया। आपका समय, आपका विश्वास और आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया, अगर इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभालना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही किताबों की आसान हिंदी में गहराई से समझ, प्रेरणादायक पॉडकास्ट और जीवन बदल देने वाली सीखें सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली नई किताब और नई सीख का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी, एक नई किताब, एक नई कहानी और जिंदगी बदल देने वाली नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, निवेश करते रहिए, धैर्य रखिए और हमेशा याद रखिए, पैसा आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा उस जीवन का साधन होना चाहिए जिसे आप अपने परिवार के साथ सम्मान, स्वतंत्रता और सुकून के साथ जीना चाहते हैं। और आखिर में, अगर आपको लगता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि सही सोच में छिपा है, अगर आप मानते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि समझदारी से संभालने की कला है, और अगर आप अपने जीवन में हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार और थोड़ा मजबूत बनना चाहते हैं, तो ज्ञान पैसा पावर सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि आपकी सीख, आर्थिक समझ और व्यक्तिगत विकास की एक लंबी यात्रा का साथी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों का सार बताना नहीं है, बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाना है जो आपके भविष्य को बेहतर बना सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही बेहतरीन किताबों की गहराई से समझ, पैसे से जुड़ी स्मार्ट सीखें, सफलता की कहानियां और जीवन बदल देने वाले विचार आसान हिंदी में मिलते रहे, तो अभी ज्ञान पायसा पावर को सब्सक्राइब कीजिए। ऑडियो बुक पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इन सीखों की जरूरत है। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि ज्ञान पायसा पावर की हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, ज्ञान सही दिशा देता है, पैसा आपको स्वतंत्रता देता है और शक्ति मिलती है सही फैसलों से। यही है ज्ञान पैसा पावर। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।